हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए एवोल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। एवोल्यूशन में हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देख रहे थे कि एवोल्यूशन हुआ है तो इसके क्या एविडेंस हैं, क्या सबूत हैं। जिसमें पहला सबूत हमें फॉसिल से मिलता है, दूसरा हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस की भी चर्चा कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमारे होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग वो सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब एम्ब्रियोलॉजी से हमें कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन क्या कि विकास हुआ है। कभी ना कभी हम जब धरती पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे बहुत सिंपल फॉर्म में बने थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। उन्हीं में फिर धीरे धीरे उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आता गया, वेरिएबिलिटी आती गई, विभिन्नता आती गई, और धीरे धीरे नई नई स्पीशीज का निर्माण हुआ। यानी इवोल्यूशन ये बताता है कि आपके, हमारे, मछलियों के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, सभी के जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर है, वो एक ही है। ठीक है, आप सब भाई बहन हैं। आप हो गए, हम हो गए, मंकी हो गया, और फिशीज हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सब एक ही माता पिता की संतान है। ऐसा समझो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात को बता रही हूँ, मतलब आपके भाई बहन ही है वो। ठीक है, ये हमें बताता है इवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को, इसके जो सपोर्टर थे वो अर्नेस्ट हेकल थे। ये क्या दिखाता है हमें कि रिसेम्बल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके एम्ब्रियो कहीं ना कहीं आपस में रिसेम्बल करते हैं, मैच करते हैं, मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जब आप अपने मदर के वोम्ब में होते हैं, कुछ ही सेल्स आपकी बॉडी में बनी होती हैं, मतलब हिंदी में बोले तो भ्रूण। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी मुझसे पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बीच बीच में हिंदी का वर्ड भी यूज़ कर देती हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी बराबर समझ में आए। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या है? जब मदर के वोम्ब में हम होते हैं, अपनी मदर के यूट्रस में जब हम बन रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे से नन्हे से बेबी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है, चाहे वो आपका एम्ब्रियो हो, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, या फिशीज के एम्ब्रियो की बात कर लें, मछलियों के एम्ब्रियो की बात कर लें, एम्फीबियंस के एम्ब्रियो की बात करें, रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो की बात करें, एप्स के एम्ब्रियो की बात करें, सब मिलते जुलते हैं। मतलब जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे आप बिल्कुल अंतर नहीं बता सकते कि कौन मछली का एम्ब्रियो है, कौन एम्फीबियन का एम्ब्रियो, कौन मैमल्स का एम्ब्रियो, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं हम सब, है ना। यानी स्टार्टिंग में जब हम अपने मदर के वोम्ब में बन रहे होते हैं तो हम अपने एंसेस्टर की तरह, अपने पूर्वजों के जैसे रिसेम्बल होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिसेम्बल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो का आपस में मिलना, मिलते जुलते रहना। अर्नेस्ट हेकल इसके सपोर्टर थे। अर्नेस्ट हेकल ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। उन्होंने कहा था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जब आप अपने मदर के वोम्ब में थे तो आप किस प्रकार डेवलप हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी। रिकैपिटुलेट्स मतलब दोहराता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट दोहराता है फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन को। ठीक है, अभी धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा पूरा। यानी जब हम एम्ब्रियो होते हैं, जब हम अपने मदर के वोम्ब में होते हैं, तो हमारा इवोल्यूशन शो होता है। भाई इवोल्यूशन क्या बताता है कि पहले फिशीज बनी, फिर फिशीज से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स से एप्स बने, एप्स से मैमल बने। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है स्टार्टिंग में वो मछली जैसा दिखेगा, है ना। आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तो मछली का बच्चा है, बन रहा है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो फिर वो एम्फीबियंस के जैसा रिसेम्बल होगा, फिर वो रेप्टाइल्स के जैसा दिखेगा, फिर लास्ट में एप्स के जैसा दिखेगा, और एंड अल्टीमेटली फिर वो मैमल्स जैसा, यानी कि आप लगेगा कि हाँ नहीं ये इंसान का बच्चा है, बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ऑन्टोजेनी क्या है? जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है वो रिकैपिटुलेट कर रहा है अपने इवोल्यूशन को दर्शा रहा है कि हमारे पूर्वज पहले मछली थे, फिर एम्फीबियंस थे, फिर रेप्टाइल्स थे, फिर एप्स थे, तब जाके मैमल्स बना है। ठीक है, इस सीक्वेंस को शो करता है। उसके बाद इसको, लेकिन इसे रिफ्यूज भी किया था एक साइंटिस्ट ने। इसके जो समर्थक थे वो अर्नेस्ट हेकल थे, लेकिन इसको रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से इसको रिफ्यूज कर दिया था अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। देखिए नाम बिल्कुल मिलता जुलता है। सपोर्टर थे अर्नेस्ट हेकल और रिफ्यूज करने वाले थे अर्नेस्ट वॉन बेयर। अर्नेस्ट दोनों में लगा है, कंफ्यूज नहीं होनेगा। अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इसको रिफ्यूज किया था। देखिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी, उस पिक्चर को आप देखिए ध्यान से। और इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि फिशीज का एम्ब्रियो, एम्फीबियंस का एम्ब्रियो, मैमल्स का एम्ब्रियो, किसी भी आप उसका जो है एम्ब्रियो देखिए, किसी भी वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो देखिए आप, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में
वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, रिसेंबल। मतलब अगर हम नीचे के सारी चीज़ों को छिपा दें और ऊपर के आपको केवल एम्ब्रियो देखना हो, स्टार्टिंग में आपको एम्ब्रियो देखना हो, तो आप डिस्टिंग नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन फिशीज का एम्ब्रियो है, फिशीज मतलब मछलियाँ, कौन मछली का एम्ब्रियो है, कौन एम्फीबियंस का एम्ब्रियो है, कौन सा रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, कौन एप्स का एम्ब्रियो है, कौन मैमल्स का एम्ब्रियो है। सबके एम्ब्रियो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को दर्शा रहा है, इवोल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन का, मैमल्स का एम्ब्रियो बनाया हुआ है, ठीक है। यह आपका एम्ब्रियो है, हमारा एम्ब्रियो है। मतलब जब हम अपने मदर के वोम में स्टार्टिंग में जब एकदम छोटे नन्हे बेबी होते हैं ना, तो कुछ ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं ना। तो ये एक मैमल का, एक ह्यूमन का एम्ब्रियो है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो अब हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है। देखें, इसके गर्दन के पास, गले के पास यहाँ पे गिल स्लिट्स देखने को मिलता है, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। अब भैया गिल स्लिट्स तो हमारे अंदर नहीं होता, गिल स्लिट्स तो मछलियों का फंक्शन ऑर्गन है, ये तो फिशेस का जो है प्रॉपर्टी है। फिश के अंदर गिल स्लिट्स होता है, तो मनुष्य के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स क्यों दिखाई दे रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि कभी ना कभी हमारे भाई बहन रहे होंगे फिशीज, है ना। आप और फिशीज दोनों एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, ये प्रूव कर रहा है। भाई आपके भाई बहन के लक्षण मिलते हैं आपस में, एक नहीं मिलते। दो भाई बहन है तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो मैच करती है ना। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल स्लिट्स दिख रहा है, बड़े होते होते पैदा होने का जब समय आता है तो ये खत्म हो जाता है, नहीं रह जाता। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप मदर के वोम्ब में है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, तो उस समय गिल स्लिट्स दिखाई दे रहा है। तो इसको कोई देखेगा तो कहेगा अरे इसमें तो गिल स्लिट्स है, ये तो फिर मछली का बच्चा है। नहीं, ये ह्यूमन का ही है, बट इसमें गिल स्लिट्स है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि कभी ना कभी हमारे भाई बहन, माता पिता फिशीज रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टी हमारी उनसे मैच खा रही है। उसके बाद एक और चीज इसमें दिखाई देता है ह्यूमन के एम्ब्रियो में। ये देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, टेल दिखाई दे रही है, टेल, पूंछ। ह्यूमन के एम्ब्रियो में टेल है। अब आप बताइए क्या आपके पास टेल है? नहीं, मनुष्य में अब टेल नहीं है, ठीक है, अब नहीं है। लेकिन जब आप एम्ब्रियो हैं, अपने मदर के वोम में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, जब आप बन रहे होते हैं तो आपकी छोटी सी टेल भी होती है। बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा कि टेल के साथ ही पैदा हो जाते हैं, है ना। पर जन्म आते आते ये टेल जो है रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब जन्म का टाइम आता है तब तक ये खत्म हो जाती है। कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि टेल के साथ ही उनका जन्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब टेल हमें मैमल्स में तो नहीं है, अब कुछ मैमल्स में है, जैसे कि मंकी वगैरह में टेल होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि कभी ना कभी हमारे पूर्वज, हमारे भाई बहन मंकी रहे होंगे या टेल वाले ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तभी हमारे एम्ब्रियो में टेल है, ठीक है। गिल स्लिट्स है, इसका मतलब हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर कौन रहे होंगे? फिशीज रही होंगी, जिनमें गिल स्लिट्स, रेप्टाइल्स रहे होंगे। तो इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सारी पोल खुल जाती है। कहने का मतलब ये है, मतलब जब आपका एम्ब्रियो देख लिया जाए तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सारी पोल खुल जाएगी कि इनकी असलियत शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। आज ये इतने सुंदर, इतने अच्छे मैमल्स दिख रहे हैं, जो ह्यूमो सेपियंस जो दिख रहे हैं, एक्चुअली में इनके माता पिता, इनके भाई बहन, जो इनके पूर्वज थे, वो कौन थे, उनके एम्ब्रियो देखकर आप जान सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एम्ब्रियो आपकी पूरी हिस्ट्री खोल देता है, आपकी पूरी जो इवोल्यूशन है उसकी पूरा इतिहास आपके सामने ला देता है कि आप मछली के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, एव्स के ही क्या है, उन्हीं के जो है आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग है, उन्हीं की संतान है, ठीक है। तो ये तो वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल हो गया। अब हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी देख लेते हैं। जैसे इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो ये शो करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है इवोल्यूशन का। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे एक टोकोफोर लार्वा, एक लार्वा है, बहुत स्पेशल लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये लार्वा दो फाइलम में देखने को मिलता है, हमें मोलस्का में भी देखने को मिलता है और एनीलिडा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। यानी एनीलिडा के ऑर्गेनिज्म में भी ट्रोकोफोर लार्वा है, मोलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा है। अब सेम लार्वा दो फाइलम में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इससे प्रूव हो रहा है कि या तो एनीलिडा मोलस्का से बना है या तो मोलस्का एनीलिडा से बना है। भाई दोनों आपस में, दोनों के लार्वा एक ही है ना। अलग अलग फाइलम है मोलस्का का, कोई एक एनिमल बताइए, ऑक्टोपस वगैरह इसमें आते हैं ना, और एनीलिडा में आपका अर्थवॉर्म वगैरह आ जाता है। तो इनके दोनों के ही लार्वा ट्रोकोफोर है। इससे प्रूव हो रहा है कि भाई कभी ना कभी ये बहुत आपस में कनेक्ट रहे होंगे, भाई बहन रहे होंगे, है ना। या इनसे ये बने या इनसे ये बने हैं, या इनके पूर्वज सेम रहे होंगे, ये आपस में कनेक्शन दिखा रहा है। और कॉर्डेटा ऐसा ही
एक और एग्जाम्पल हम कॉर्डेटा में देखते हैं। कॉर्डेटा में आपको पता है कॉर्डेटा जो फाइलम है वो बहुत बड़ा फाइलम है, जिसको 3 सब फाइलम में हम डिवाइड कर देते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, जिसको हमने एज फॉर जस्ट फॉर रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख दिया है। क्लास 11th में इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। और वर्टिब्रेटा का एक क्लास है, वर्टिब्रेटा में बहुत सारी क्लास है लेकिन सिर्फ एक क्लास हमने यहाँ पे लिखा है, साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है इसका एक एनिमल है लैम्प प्रे। लैम्प प्रे बहुत ही फेमस एनिमल है, याद रखना। साइक्लोस्टोमेटा का एक ऑर्गेनिज्म है लैम्प प्रे और सिफेलोकॉर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म है ब्रैंकियोस्टोमा। इसमें लैम्प प्रे में एक लार्वा बनता है, एमोसीट लार्वा। कौन सा लार्वा? एमोसीट लार्वा, बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। लैम्प प्रे का एक लार्वा है एमोसीट लार्वा, और ये जो एमोसीट लार्वा है ये रिसेंबल है ब्रैंकियोस्टोमा से, मतलब ये लार्वा ब्रैंकियोस्टोमा जैसा दिखता है। लार्वा किसका है? ये लैम्प प्रे का है, लेकिन दिखता किसके जैसा है? ब्रैंकियोस्टोमा के एडल्ट जैसा दिखता है। इससे प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रैंकियोस्टोमा से लैम्प प्रे बना है या लैम्प प्रे से ब्रैंकियोस्टोमा का डेवलपमेंट हुआ है। ब्रैंकियोस्टोमा किस फाइलम का है? सिफेलोकॉर्डेटा का। तो हम कह सकते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा से साइक्लोस्टोमेटा बने होंगे या साइक्लोस्टोमेटा से सिफेलोकॉर्डेटा बने होंगे, ठीक है। ये क्योंकि इनके भाई इनका लार्वा है तो लैम्प प्रे का लार्वा, लेकिन किसके साथ रिसेंबल है? ब्रैंकियोस्टोमा के एडल्ट के जैसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रहे हैं कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारी पूरी फाइलोजेनी, हमारा पूरा इवोल्यूशन शो होता है। स्टार्टिंग में जब आप किसी भी का एम्ब्रियो देखेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेगा। कहने का मतलब है कि फिशीज का एम्ब्रियो हो, एम्फीबियंस का एम्ब्रियो हो या हमारा एम्ब्रियो हो, आपका एम्ब्रियो हो, स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम दिखेगा, कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। और इनका डेवलपमेंट भी एक जैसा होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है? देखिए हम सबको पता है कि हम सब लोग स्टार्टिंग में जो सबसे पहली सेल हमारी बॉडी में बनती है, हम लोगों की हमारी बॉडी जिस सेल से हम बने हैं वो सबसे पहली सेल क्या थी? जाइगोट थी। सबसे पहले क्या बना था? जाइगोट। जाइगोट कैसे बना था? एक सेल हमें अपने फादर से मिलता है, एक सेल हमें अपने मदर से मिलता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और एक सेल बनती है, क्या कहते हैं इसको? जाइगोट। फिर यही जाइगोट आगे जाके क्लीवेज करता है। क्या करता है? क्लीवेज। क्लीवेज करता है तो सबसे पहले ये 16 सेल वाली, इसमें 16 सेल है, लगभग 16 सेल है, इसमें मॉरूला बनाता है। क्या बनाता है? मॉरूला। उसके बाद फिर आगे जाके इसी में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला दिख रहा है ना? यस, ब्लास्टुला बनता है। फिर ब्लास्टुला से फिर आगे जाके क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला। और फिर इसी गैस्ट्रुला में फिर आपके सारे ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, आँख, नाक, कान, उंगलियां, हाथ, पैर सब बनने लगते हैं और आप छोटे से एक नन्हे से बेबी बन जाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो पूरा बन जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम जाइगोट बने, जाइगोट से हम मॉरूला बने, मॉरूला से हम ब्लास्टुला बने, ब्लास्टुला से हम गैस्ट्रुला बने। ये सीक्वेंस सभी वर्टिब्रेट्स के लिए कॉमन है, सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही देखने को मिलता है। मतलब अगर आप फिशीज का एम्ब्रियो देखेंगे, मछलियों का एम्ब्रियो देखेंगे तो उसमें भी यही सीक्वेंस फॉलो होता है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मॉरूला बनेगा, मॉरूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा और फिर गैस्ट्रुला में धीरे धीरे सारे अंग, आँख, नाक, कान, लिप्स, हाथ, पैर सब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही सीक्वेंस हमारे अंदर भी फॉलो हो रहा है, यही सीक्वेंस एम्फीबियंस के अंदर भी फॉलो हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है कि हम सब लोग पहले एक ही थे, एक ही प्लांट था, उसकी कई शाखाएं निकलती चली गई, नई नई स्पीशीज बनती चली गई, नई नई जातियां बनती चली गई, ठीक है। होप है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, ठीक है। हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि विकास के क्या क्या एविडेंस हैं, क्या क्या सबूत हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था फॉसिल्स, फॉसिल से क्या एविडेंस मिलते हैं, दूसरा पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, तीसरा है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल। इसके बाद हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस देखेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए, तभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा, नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एविडेंस पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए।